Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का जो मैंने चैप्टर बेटा आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। उसके जो ब्लूप्रिंट्स है वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं। एंड नेक्स्ट टर्न जो आपकी वो लास्ट जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आज मैं कराऊंगी, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है ये आप देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट क्लास 10 साइंस की चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब नेक्स्ट जो है हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जिसमें कि फर्स्ट आपका MCQ है। तो फर्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। इसी क्वेश्चन में नहीं, बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत से ऐसे MCQ क्वेश्चन आ जाते हैं कि बच्चे इनकरेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, वो उसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। इसलिए आपने बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में बोला है इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये आपको जो है रिएक्शन दे रखी है। अब पूछा इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। फर्स्ट, लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस। लेड जो है रिड्यूस हो रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं लेड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। रिड्यूस होना मीन्स ऑक्सीजन को निकालना। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन हो रहा है ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो ये भी रॉन्ग हो गया हमारा। उसके बाद जो है ये हमारा क्या है, राइट हो गया। आगे सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन है कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, यस बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम इस कार्बन को देखें तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। एंड लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस। जो लेड ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सारी बातों को ध्यान से समझो। लेड जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, तो लेड में से ऑक्सीजन हट रही है तो लेड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बिल्कुल। लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, नहीं, लेड ऑक्साइड नहीं रिड्यूस हो रहा है। क्या रिड्यूस हो रहा है, लेड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन देखो, क्योंकि हमारे दो ऑप्शंस राइट निकल रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्योंकि हमने क्या देखा कि हमारे पास ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, बाकी सारे क्या हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Fe2O3 मीन्स फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, ठीक है। अब ये रिएक्शन ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिए ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो Fe जो है ये अलग हो रहा है और Al जो है O3 के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। Fe अलग हो रहा है, Al जो है वो O3 के साथ जुड़ रहा है। इट मीन्स क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है क्योंकि ये आपस में कंबाइन नहीं हो रहा। डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है क्योंकि ये आयंस एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो ये मेरी बातें समझ आ रही होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो नहीं है ये कि ये जो है एक जो है रिएक्टेंट है और बाद में दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे। आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो राइट आंसर क्या है आपका, डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, देखो ये आयरन जो है ये लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको क्या करेगा, अलग कर देगा और खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। क्या होता है जब डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन के साथ फिलिंग किया आयरन में डाला जाता है। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl और अगर हम इसमें आयरन डालेंगे, ठीक है, आयरन मीन्स Fe, तो क्या बनता है, ये FeCl2 बनता है प्लस H2 बनता है, ठीक है। बाकी वो बैलेंस कर लो, ठीक है, बैलेंस करना आपने सीख ही लिया होगा चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो FeCl2 प्रोड्यूस हो रहा है मीन्स आयरन क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है और हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो इक्वल नंबर ऑफ एटम होता है डिफरेंट एलिमेंट्स में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे कि हम H+Cl गिव राइज HCl, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही बराबर होंगे। हाइड्रोजन जो है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन 1 है, यहाँ पर भी क्लोरीन क्या है 1 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो द केमिकल इक्वेशन शो बी बैलेंस टू सेटिस्फाइड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि ना तो जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी भी रिएक्शन में होता है तो ना तो मास क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, जैसे 1 बॉल में आपने मिल्क लेके उसमें कर्ड बनाया, तो जब आप कर्ड मिलेगा आपको उतनी ही क्वांटिटी में मिलेगा ना जितना आपने बाउल में जो है मिल्क लिया था। ठीक है, तो इसी तरीके से मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। पहले तो केमिकल इक्वेशन में इसको लिखना है, उसके बाद बैलेंस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस मीन्स H2 किसके साथ कंबाइन हो रही है, मीन्स ऐड हो रही है किसके साथ, नाइट्रोजन मीन्स N2। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना है, आपने बैलेंस कर देना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है बट यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है बट यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। तो आप यहाँ अगर 2 लगा दोगे तो नाइट्रोजन 2 हो गई और हाइड्रोजन कितनी हो गई, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास 2, तो इसको भी हमने 6 बनाना है तो आगे हम क्या लगा देंगे 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट है बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट गिव राइज एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ द बैरियम सल्फेट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका 3rd नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, मैंने 3rd ही पढ़ दिया शायद, हाँ चलो 3rd पढ़ दिया, कोई बात नहीं, फिर 3rd ही कर लेते हैं। बैरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, ऐसे लिखना है, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम आ गई, BaCl2। ठीक है, उसके बाद Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आगे बना क्या है आपका बना है एल्यूमिनियम क्लोराइड मीन्स AlCl3 और BaSO4 मीन्स बैरियम सल्फेट। उसके बाद बैलेंस करना चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया था, वहाँ से आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड को हवा में हमें जलाना है। हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स H2S। ठीक है, उसको हवा में जलाना है। हवा में किसकी हेल्प से वो जलेगा, ऑक्सीजन। तो साथ में हमने क्या लिखना है, ऑक्सीजन। क्या बन रहा है वाटर बन रहा है और सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड मीन्स SO2, वाटर मीन्स H2O। उसके बाद इसको बैलेंस कर लेना है। नेक्स्ट है डी, पोटाशियम मेटल है, पोटाशियम मीन्स K। मेटल है वो किसके साथ रिएक्शन कर रही है, वाटर मीन्स H2O के साथ। तो क्या बना रहा है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH। और साथ में कौन सी गैस रिलीज़ कर रहा है, हाइड्रोजन। उसके बाद इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब मैंने चैप्टर आपको समझाया उसमें बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन और ब्लूप्रिंट्स में भी मैंने बहुत अच्छे से एक चीज़ बताई है, तो आप वहाँ से कर लेना, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें 2-3 बार सिखा दी तो आप एक बार वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका इक्वेशन दे रखिए, आपने उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये यहाँ पर जो है, यहीं से मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जो है आपका हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 है बट यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो कितना हो जाएगा, टोटल हाइड्रोजन आपके पास हो गया है 3। उसके बाद आ जाते हैं हम N, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपके पास यहाँ पर कितनी है, 2 है नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हम साथ के साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है, 2। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास कितनी है, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी है हमारे पास, 1 है। आ जाते हैं हम ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन यहाँ पर है कितनी, 3 और यहाँ पर नहीं 3 नहीं है, यहाँ पर भी 2 है, तो 3 और 2 कितनी है, टोटल 6। ठीक है, इसको रब करके लिखते हैं 6। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कितनी है,
3 2 ज़ा 6 और 1 7, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है आपकी वो है 7। अब आगे आ जाते हैं, क्या बचा आपके पास, कैल्शियम Ca आपका एक जगह 1 है, दूसरी जगह भी कैल्शियम क्या है 1 है, तो कैल्शियम को तो छेड़ना ही नहीं है क्योंकि वो हमारा बैलेंस है। पहले हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 2 है। अगर हाइड्रोजन में मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, आगे 3 कर दूँ तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन मेरी कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन को 6 करना है तो मैं आगे 2 लगा दूँगी, तो 3 2 ज़ा 6 और 7 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा होच-पोच बहुत हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशंस आपको सिखाई है, आप वहाँ से करके ज़रूर इसको चेक कर लेना। अगर नहीं पता लगा तो आप मुझे बताना, मैं पर्टिकुलर इन तीनों क्वेश्चन की वीडियो बना के आपको समझा दूँगी। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो है स्क्रीन पे आपको ऐसे समझ नहीं आएंगे जब तक मैं इसको नोटबुक पे नहीं समझाऊँगी। तो ये आपका पेंडिंग कर देती हूँ मैं और अलग से समझाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका वही है, तो ये भी मैं आपको बाद में नोटबुक पे बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, व्हाट डज वन मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो क्वेश्चन स्किप किए ना हमने, उसका लिंक भी आपको चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें से हीट, कोई चीज़ गर्म हो जाती है ना, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ इवॉल्व, ठीक है, आर नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम जहाँ भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी वहाँ पे जहाँ पे प्लस हीट लिखा हो, इसका मतलब वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हीट प्रोड्यूस होता है। इस तरीके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, साथ में हीट प्रोड्यूस करते हैं। एंडोथर्मिक मीन्स कोई भी अगर रिएक्शन कर रहे हैं, वो रिएक्शन में वो चीज़ ठंडी हो रही है तो वहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, मीन्स हीट एब्सॉर्ब हो रही है। एंड दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब आर नॉन एज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, एक्सोथर्मिक को हम प्लस हीट लिखते हैं और एंडोथर्मिक को सिर्फ क्या करते हैं, हीट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ साइड में माइनस हीट, ठीक है, यहाँ पर एसिड साइन लगा लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसाइडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप सांस छोड़ते हो तो आप देखते होगे वो गरम गरम सांस आती है ना, ठीक है, तो वही क्या है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Respiration is an exothermic process because during the respiration, glucose combine with oxygen in the cell of our body to form carbon dioxide and water along with the production of heat. बेटा जब हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है ना, तो जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऑक्सीजन जाके उसको तोड़ता है और उसको तोड़ता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसी समय जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो वही चीज़ दिया, देखो ये ग्लूकोज C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन गई तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में क्या मिल रही है, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसकी फिर रिएक्शन लिखनी है। देखो डिकम्पोजिशन क्या होती है, अगर A B है उसको हमने तोड़ दिया, A + B, तो ये हो गई डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन क्या होती है, A + B, इसको जोड़ दिया AB, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। तो देख रहे हो ना आप, ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है ना। तो इन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक सिंगल कंपाउंड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे दिए, जैसे कि वाटर है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होती है, अलग हो जाती है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, 2 और मोर सब्सटेंस जो होते हैं आपस में जाके कंबाइन होके नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, राइट एन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 रिएक्शन याद करना। कैल्शियम कार्बोनेट में हीट डाला तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड में लाइट डाला तो सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो कि मोर जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, अलग कर देता है। तो यहाँ पर जो है आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उठा के बाहर फेंक देगा यहाँ पर और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, आयरन, ठीक है। लेस रिएक्टिव कौन है, कॉपर। तो ये आयरन जो है SO4 के साथ जुड़ गया और कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, जो आयंस एक्सचेंज करते हैं। अब आयंस कैसे एक्सचेंज करेंगे, Ag जो है Cl के साथ जुड़ जाएगा और Na जो है NO3 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। मीन्स ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ये रिएक्शन हो गई। तो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू रिएक्टेंट इन ए सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आयंस, अपने आयंस को वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ द सिल्वर, जब सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं तो रिकवरी ऑफ द सिल्वर फॉर्म द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो देखो जब सिल्वर की रिफाइनरी करते हैं तो क्या होता है, कॉपर के साथ। तो कॉपर क्या करता है, क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, इसलिए NO3 को अपने पास ले लेता है और सिल्वर को क्या कर देता है, अलग कर देता है। इससे हमें सिल्वर अलग से मिल जाती है। रिफाइन मीन्स उसमें से सिल्वर नाइट्रेट में से, इसमें से जो सिल्वर नाइट्रेट है इसमें नाइट्रेट को अलग करना, सिल्वर को अलग करना। तो हम ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट इसमें डाल देंगे तो कॉपर अपने साथ इसको घुसा लेगा और इसको क्या करेगा, छोड़ देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन करना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखो क्या होता है, जो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इन ए रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब लास्ट में कोई ऐसी चीज़ हो जो कि घुले ना, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है, और उसको अलग से निकाल लिया जाए, इस तरीके से इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम आयरन क्लोराइड की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो यहाँ पर जो रिएक्शंस में बनती है, तो यहाँ पर जो आयरन हाइड्रोक्साइड है ये कैसी है, ये प्रेसिपिटेट है, ये सॉलिड होता है, ये कभी भी उसमें डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड टू एग्जांपल। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना। तो कोई भी रिएक्शन आप यहाँ पे लिख दो, H+O2 SO2 Mg+O2 MgO। रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को निकालना। CuO में से हमने Cu अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया, इसी तरीके से इसमें। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट, एक शाइनी ब्राउन कलर का है, वो X है, ठीक है। उसको हमने जो है क्या किया, शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है वो हवा में आने के बाद ब्लैक कलर का हो गया। नेम बताना आपको X, ठीक है। तो एलिमेंट X वो क्या है, कॉपर है, ठीक है। कॉपर क्या करता है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो कैसा हो जाता है, ब्लैकिश सा हो जाता है। तो कॉपर था ब्राउन कलर का, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना देता है। मीन्स वो जो X है वो क्या है, Cu है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डू वी अप्लाई पेंट एन आयरन आर्टिकल, आयरन आर्टिकल पर हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल टू कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर, पेंट जो है अलाउ नहीं करता आयरन को एयर के कॉन्टेक्ट में आने से, जिससे वो वाटर से बच जाता है और वो डैमेज नहीं होता, उसमें जंग नहीं लगता है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन, वाई, मतलब ऑयल में जो है क्या होता है, नाइट्रोजन डाला जाता है ऑयल और फैट में, ऐसा क्यों होता है। टू कीप फूड, जो फूड उसके अंदर है जिसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है उसको लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए उसमें ऑक्सीडाइज किया जाता है। नहीं, जब जो कीप है मतलब जो फूड आइटम है ना, अगर उसको हम अच्छे समय तक सेव रखना चाहते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन को बचाना पड़ता है। तो इसलिए उसके अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं। नाइट्रोजन क्या करती है, ऑयल को, फैट को ऑक्सीजन से रिएक्शन होने से बचाती है।
क्वेश्चन नंबर 20 एक्सप्लेन करना है आपको कोरोजन एंड ट्रांसिडिटी। कोरोजन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईट अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल। कोरोजन मतलब जो मेटल धीरे धीरे ख़राब हो जाती है मॉइस्चर और केमिकल के संपर्क में आके, उसे हम कोरोजन कहते हैं। जैसे लोहा अगर मॉइस्चर के संपर्क में आके उसमें जंग लग जाता है और ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें इसका मतलब यही चीज़ दी है आपको कि उसके ऊपर ब्राउनिश सी कलर हो जाती है, जिसको रस्ट बोलते हैं। ये रस्ट का फॉर्मूला ज़रूर कर लेना, एक नंबर में कई बार पूछ लेते हैं। क्या इसको ऐसे लिखना Fe2O3.XH2O, ठीक है, ये रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर नीचे यहाँ पर रिएक्शन भी देख सकते हैं कि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर के रस्ट बनाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। और जो बेसिक क्वेश्चंस बचे थे बैलेंसिंग वाले, तो वो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आप अगर नेक्स्ट वीडियो आपसे स्किप हो गई है तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके क्लास 10th की साइंस की प्लेलिस्ट में इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।